नमस्कार, मैं वेद प्रकाश पांडे, ब्यूरो चीफ गाजीपुर, और आप देख रहे हैं मेरे साथ इंडिया नाउ 24। और आज मैं गाजीपुर जनपद के तहसील जखनिया अंतर्गत भुड़गुड़ा सिद्धपीठ भुड़गुड़ा आज इस महाविद्यालय के प्रांगण में उपस्थित हूँ। और आपको मैं बता दूं, मैं तमाम इस महाविद्यालय का और एक बात और मैं बताना मैं चाहता था, मैं बताऊंगा भी। इस महाविद्यालय का मैं छात्र भी रहा हूं और सौभाग्य का सबसे बड़ा विषय है कि इस महाविद्यालय से निकलने के बाद फिर इस महाविद्यालय में कुछ हमारे गुरुजन हैं जो कि उस समय जब मैं कॉलेज में था वह उस समय थे और आज भी हैं। और आज हमें थोड़ा सा बोलने का जो अवसर मिला है, कहीं ना कहीं से इस बगिया से निकलने के बाद जो शिक्षाएँ मिली, जो मुझे ज्ञान मिला, उसका थोड़ा बहुत अंश आज मैं इन लोगों के सामने थोड़ा सा भावुक भी हो रहा हूँ कि क्या मैं बोलूँ, क्योंकि उन्हीं से मैंने सीखा है। और आज इस गाजीपुर जनपद में सुदूर इलाके में 1971 में यहाँ के कुछ मानिंद सामाजिक व्यक्तियों द्वारा इस महाविद्यालय का जो नींव पड़ा और 1972 में इस विद्यालय का पठन पाठन का कार्य शुरुआत की गई। तमाम लोग इसमें शामिल रहे, क्षेत्र के तमाम लोग, सम्मानित लोगों ने इसमें सहयोग किया। आज उसी क्रम में श्री महंत रामाश्रय दास जी महाराज जो इस विद्यालय के संस्थापक रहे हैं और वो इस सिद्धपीठ भुड़गुड़ा के 10वें गुरु के रूप में यहाँ पर प्रतिष्ठित थे। उनके आज इस पूरे विद्यालय प्रांगण में एक मूर्ति की कमी उनकी खल रही थी। यहाँ के जो हमारे जितने विद्यालय के प्रोफेसर हैं, हमारे प्रिंसिपल हैं और तमाम सम्मानित जनता यहाँ पर उपस्थित है, सारे लोगों के दिमाग में यह बात विगत कई वर्षों से चल रही थी कि एक मूर्ति का अनावरण हो और मूर्ति की स्थापना की जाए। उस परिवेश में मैं अपने कैमरा में से चाहूँगा कि सीधे थोड़ा सा नजदीक आएँ और उस परिवेश में आज यह कार्यक्रम विद्यालय के प्रांगण में बड़े विधिवत संपन्नता के साथ यहाँ पर आयोजित की गई। और हमें जहाँ तक हमें सूचना मिली, मैं भी भागता हुआ है क्योंकि यहाँ निमंत्रण का कोई ऐसा औचित्य नहीं था, क्योंकि मैं यहाँ का छात्र भी हूँ। और आज रिपोर्टिंग के दौरान मैंने सोचा कि 2 शब्द अपने माध्यम से भी यहाँ बोलने का मुझे जो अवसर मिला उसके माध्यम से मैं अपनी बात को और इस विद्यालय की बात को पहुँचाने का प्रयास करूँ। एक चीज़ और मैंने देखा यहाँ के सबसे पहले इस ग्रामीण अंचल में यह महाविद्यालय जो कि अपने क्या मैं पूरे प्रदेश की बात करता हूँ, प्रदेश में अपनी एक पहचान रखता है। यहाँ का जो पठन पाठन है, यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ का जो अनुशासन है, कहीं न कहीं से मुझे लगता है पूरे प्रदेश में भुड़गुड़ा डिग्री कॉलेज महाविद्यालय जैसा ऐसा संस्था मैंने अभी तक अपने जीवन में नहीं देखा। जितनी व्यवस्था और जितनी शालीनता, जितनी यहाँ की सारी चीज़ों को मैं, मगर शासन और प्रशासन द्वारा विगत 20 वर्षों से मैं बता दूं कि 2003 से हम लोग यहाँ से निकले और 3 से लगातार मैं इस बात का, हमें लगातार प्राचार्य जी से भी हमारी बात होती रहती है कि यहाँ शासन और प्रशासन का किसी का ऐसा अनुदान नहीं आया, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं होती है जहाँ की मैं अपने कैमरामैन से एक बार दिखाऊंगा कि यहाँ की जो व्यवस्था है कि यहाँ की रंगाई और पुताई का भी कार्य नहीं हो पा रहा है ढंग से। सारी व्यवस्थाएं जैसे कि तैसे चल रही हैं, उस पर भी ध्यान देने की जरूरत है। आगे क्या कार्यक्रम रहा, मैं यहाँ से सीधे प्राचार्य जी से जानने का प्रयास करूँगा। सर परिचय। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रोफेसर विजय कुमार जायसवाल, प्राचार्य श्री महंत रामाश्रय दास पीजी कॉलेज भुड़गुड़ा गाजीपुर। आज हम लोग वर्षों से इस परिसर में संस्थापक महाराज जी की मूर्ति की कमी महसूस कर रहे थे। यह सौभाग्य का विषय है कि आज हमारे महाराज जी महंत श्री शत्रुघ्न जी के आशीर्वाद से और हमारे महाविद्यालय परिवार, शिक्षक एवं कर्मचारी बंधुओं यह संकल्प लिया गया है कि आगामी 14 सितंबर को महाराज जी का परिसर में एक भव्य मूर्ति और उनका एक मंदिर स्थापित। वर्तमान महाराज जी महंत शत्रुघ्न जी के आशीर्वाद से और महाविद्यालय परिवार के शिक्षक एवं कर्मचारी बंधुओं के सहयोग से हम लोग यह संकल्प लिए हैं कि आगामी 14 सितंबर को एक महाराज जी की भव्य मूर्ति का अनावरण करवाने का प्रयास किया जाएगा। आज उसी के लिए भूमि पूजन था। बड़े सौभाग्य का विषय है कि आज हमारा शिक्षा पूरा कुनबा, जो हमारा इंटर कॉलेज, संस्कृत पाठशाला और हमारे महाविद्यालय परिवार और आसपास के क्षेत्र के सभी गणमान्य नागरिक
इतने कम और अल्प सूचना पर आकर के आशीर्वाद दिए हैं। हमें आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आप लोगों का जो स्नेह और आशीर्वाद मिला है उससे हम लोग अपने लक्ष्य को और इस उच्च शिक्षा के मंदिर को हम लोग और उन्नत बनाने का भरपूर प्रयास करेंगे। सर, अभी भी बातों के दौरान अभी आपसे पता चला कि इस कार्यक्रम में जो अनावरण का कार्यक्रम होने वाला मूर्ति का, उसमें योगी जी ने भी अपनी सहमति जताई। जी बिल्कुल, महाराज जी के द्वारा एक बार मुलाकात के दौरान उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि आपका इस संस्था से लगाव भी रहा है, आना जाना रहा है और महाराज जी की मूर्ति की स्थापना का प्रयास हम लोग कर रहे हैं। उसके लिए अनावरण का आपको समय देना पड़ेगा। तो बड़े सहर्ष रूप से माननीय उच्च मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ने ये आश्वासन दिया है कि जब कभी आप अनावरण के लिए हमें 20-25 दिन पूर्व अगर सूचना देंगे तो निश्चित है हम उस अनावरण के कार्यक्रम में अपने आने की योजना बनाएंगे। शिक्षा का ऐसा प्रतिष्ठित मंदिर पूरे जिले की बात में, प्रदेश की बात मैंने भी बोला है, और कहीं न कहीं से शासन और प्रशासन का ध्यान अगर इस विद्यालय महाविद्यालय की तरफ न होना, क्या लगता है? सरकार की जो नीतियां हैं हम लोग भी उस पैरामीटर पर आगे अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। निश्चित तौर पर एक वेतन अनुदान के अलावा और कोई भी अनुदान महाविद्यालय को नहीं प्राप्त होता है। अब परिस्थितियां ऐसी हुई हैं कि निश्चित एडमिशन प्रभावित हुआ है, बाहरी कोई आय का साधन नहीं है, इसलिए महाविद्यालय को विकसित करने में बाधाएं आ रही हैं। हम यही अपील करते हैं कि जैसे जनता का प्यार मिला है पहले इस संस्था को खड़ा करने में, अगर वही आशीर्वाद और प्यार एक बार पुनः मिलेगा तो निश्चित तौर पर आपके सहयोग से इस शिक्षा के मंदिर को हम लोग पुनः उसके पुरानी गरिमा में, और अगर सरकार के द्वारा अगर कुछ अनुदान और सहायता अगर मिल जाती है, क्षेत्रीय सहयोग मिल जाता है तो निश्चित है यहाँ हमारे सभी शिक्षक और कर्मचारी बहुत ही निष्ठा के साथ इस मंदिर के लिए मेहनत कर रहे हैं, और अगर यह सहयोग मिला तो निश्चित है इसको अग्रणी पंक्ति में ले जाने का प्रयास किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इस महाविद्यालय के प्राचार्य जी से हमारी बात हुई। तमाम मैंने कहा कि मेरे गुरुजन यहाँ पर उपस्थित हैं। सुरेंद्र सिंह डॉक्टर साहब हमारे गुरुजी यहाँ पर मौजूद है, डॉक्टर रमेश सिंह जी यहाँ पर उपस्थित हैं और डॉक्टर संजय सिंह उपस्थित हैं, मनोज सिंह यहाँ पर उपस्थित। सारे लोग, मैंने कहा कि मेरे जो अभी जिनसे मैंने कुछ सीखा, जिससे मैंने आज जो शब्द बोलने का जो हम लोगों का साहस हो पाता है, कहीं न कहीं इस महाविद्यालय की देन है। इस महाविद्यालय में पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर गुरजन बिंद है उनकी देन है कि कहीं न कहीं से दो शब्द हम लोगों द्वारा बोल दिया हम लोग पाते हैं। और बार बार एक चीज़ होती है कि जहाँ जिस कॉलेज में और हम लोग खड़े होकर बोलने का साहस नहीं कर पाते, अभी बोलना पड़ता तो थोड़ा सा अटपटा भी महसूस हो रहा है, मगर उसको सुधारा जाएगा। और इसी के साथ में सारे अपने गुरुजनों का सर हमारे इस महाविद्यालय में वैद्य जी लगभग 10-12 वर्षों से संक्रमण की स्थिति, लेकिन हमारे लिए हर्ष और सौभाग्य का विषय यह है कि ब्रजेश कुमार जायसवाल जी जैसे प्रिंसिपल मिले हैं। और वही मैं निवेदन करने आ रहा था जायसवाल जी से, आप विगत वर्षों में जो महाविद्यालय को उम्मीद है कि इनके सौजन्य से महाविद्यालय परिवार के अध्यापकों और कर्मचारियों के सहयोग से उससे भी बेहतर स्थिति निकाली जाएगा, इसके लिए हम लोग आश्वस्त हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर कि कहीं न कहीं से आपका आशीर्वाद और कहीं न कहीं से शुभकामनाएं कि विद्यालय परिवार पहले की अपेक्षा और भी दुगने रफ्तार से आगे बढ़े और सारे यहाँ के क्षेत्र की जनता या उनके विद्यालय पढ़ने वाले जितने छात्र छात्र हैं उनके उज्जवल, उनका भविष्य उज्जवल हो। इसी कामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। को बनवाने के लिए भूमि पूजन किया गया है, जिसमें इस क्षेत्र के महाविद्यालय के इंटर कॉलेज के सभी लोग उपस्थित हैं और जो भी राशि हमारे विद्यालय से शिक्षकों के द्वारा मिलेगी मैं उसको प्राचार्य जी को स्फूर्त करवा दूंगा और शेष जो भी हमारे स्तर से होगा मैं उसको कहूँगा नहीं, वह पूरा कर दिया जाएगा। और उसके लिए 5 लोगों को इसमें नामित किया जाता है। ये लोग सहयोग करके क्षेत्र से जो भी सहर्ष प्राप्त हो जाएगा उसको भी ले आकर के प्राचार्य जी को
उपस्थित कर दिया जाएगा, ताकि यह जो मूर्ति बने वो ऐसी बने जिससे कि देखने से ये लगे कि नहीं किसी महापुरुष की मूर्ति है। पहले गुरु को गाइए जो गुरु रचा जहान, पानी से पैदा किया गुरु अलख पुरुष निर्वाण। अलख पुरुष निर्वाण है उनको लखे न कोई, उनको तो वाही लखे जो वही घर का हो। यारी वारी प्रेम की गाछी भूला दास, जन गुलाल शाखा भयो आदि शक्ति पर की गुड़कुड़ा पायो भीखानंद। सत गोविंद पर कट भयो सात द्वीप नवखंड, सात द्वीप नवखंड में गुरु समान न को। वहाँ न करता कर सके गुरु करे सो हो। फूला फूला गगन में बंक नाल गही मूल, ना उपजे ना बीन से सदा फूल का फूल। फूला ऐसो होई रहो जस द्वारे का घूर, भावे कोई खेह डारे भाव स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणी भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक लंबोदर नमस्तुभ्यं सतक मुदक निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नमो नमस्ते स्फटिक प्रभाय सुश्वेतहाराय सुमंगलाय सुपासहस्ताय घसासनाय जलाधिनाथाय नमो नमस्ते। ओम अपां पतये वरुणाय नमः। पूजा पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु शशि भूमि सुतो उदच्च गुरुज शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। ओम श्री नवग्रह देवताभ्यो नमः। पूजा पूर्वकं नमस्कारान् समर्पयामि। पुंडरीकाक्षवाक्शन्तरः शुचिः। ओम पवित्रतो विष्णुतो सवितुर्भावसोऽस्तु नाम क्षेत्रेण पवित्रेण सुरसुनिता सते पवित्रपते पवित्रपूतसत्यामः पुनीतक्षकेऽहम्। मंगला काली भद्रकाली कपाली दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमस्ते सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्ते सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते सर्वकाहिनो देवी दुर्गे देवी नमस्ते। समर्पयामि देवी। एक दुई मार्केट करने तो